गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं नए साल की पूर्व संध्या पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और बच्चों, यही उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आप स्वस्थ हैं। और ये जो हमारा एक लंबा गणित का सिलेबस चला है उसमें आप मजबूती के साथ में बने हुए हैं, है ना। आप परेशान नहीं हुए हैं क्योंकि अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है और गणित को हमने अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है। मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज बता दो सभी। नरेंद्र चौधरी, कार्तिक सावंत, आर्थिक गोस्वामी, अघोरी, ये कैसा नाम है, सुजान सरकार, अर्जुन शर्मा, सभी बच्चे बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चे? आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? मनीष पांडे जी, सागर, बादल पांडे, विशाल ठाकुर, सुभाष सरोज, बच्चों क्या सभी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है बच्चे, हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस में। ठीक है, हाँ, इस साल की लास्ट क्लास है। बिल्कुल बेटा, 2025 में दत्ता जी हम भी ये चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगने की तमन्ना पूरी हो। चलो भाई, अब शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। चिंटू, रियन्नू, नरेंद्र चौधरी, अंकित, विनीत कुमार, सुमित भाई, ड्रीम आईएएस, विकास सिंह, विकास यादव और सुशील, गोल्डन कुमार, आराधना जी, धनंजय। तुम बेटा जो सुबह क्लास चलती है उसमें क्यों नहीं आते? सारे के सारे लाइव आया करो। गौरव लोधा, अमन पाठक, आर्मी, उसमें लाइव क्लास लो और अपना ज्ञान बढ़ाओ यार। मतलब रिवाइज तो आपको चीजें करनी है, तो रिवाइज क्यों नहीं करते आप लोग? चलो बेटा आगे चलते हैं, आज इस चैप्टर का खात्मा करते हैं। जैसा आज नई साल का एंड हो जाएगा ना, उसी तरीके से बच्चे इस चैप्टर का भी एंड हो जाएगा। उसी तरीके से इस चैप्टर का भी एंड करते हैं। जैसा आज नई साल का लास्ट दिन है, तो इस चैप्टर का भी लास्ट दिन है। इन ए रेस ऑफ 300 मीटर, राम डिफीट्स श्याम बाई 15 मीटर और बाई 5 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम विल राम टेक टू कंप्लीट द रेस? 300 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। राम को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है? अच्छा, ये तो पता चल गई कि दोनों में जो शर्त लगी है वो ये लगी है कि हाँ भी 300 मीटर की दौड़ करेंगे। दोनों में जो शर्त लगी वो 300 मीटर की दौड़ करने की शर्त लगी है दोनों लोगों में, है ना। यानी कि जो दौड़ है, दोनों ने सोचा कि भाई हम आपस में 300 मीटर की दौड़ लगाएंगे। दो दोस्त हैं, उनमें आपस में शर्त लग गई कि भाई हम तो 300 मीटर की दौड़ लगाएंगे, 300 मीटर की। ठीक है, 300 मीटर की दौड़ लगाएंगे। भाई दो दोस्तों में ठन गया आपस में कि हम तो 300 मीटर की दौड़ लगाएंगे, 300 मीटर की। यानी कि बच्चे ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला, और ये है फिनिशिंग पॉइंट, है ना। ये तय है बच्चे कि ये जो दौड़ है ना ये 300 मीटर की है, 300 मीटर की। ये दौड़ 300 मीटर की है, इतना तय है। तो राम और श्याम उनकी आपस में बच्चे लड़ाई होगी। राम और श्याम कह रहे हैं कि हम आपस में दौड़ करेंगे 300 मीटर की, है ना। सागर विश्वास सारी चीजों की चर्चा करेंगे। अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दें, कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। आ जाओ, पहले आप इसको सीख लो। दो दोस्त हैं राम एंड श्याम, टू फ्रेंड्स चैलेंज्ड ईच अदर कि वी, ठीक है, टुक ए रेस, ठीक है, वी पार्ट ए रेस इन इज 300 मीटर। अरे वाह, हमारी तो अंग्रेजी भी अच्छी होगी तुमको पढ़ाते पढ़ाते। अब बच्चे 300 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 15 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, 15 मीटर या 5 सेकंड से। अच्छा जी, तो राम को दौड़ पूरी करने में कितना टाइम लगा? अच्छा, इस या का मतलब क्या है? या 15 मीटर या 15 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, राम डिफीट श्याम बाई 15 मीटर या 5 सेकंड। देखो, जब इन दोनों की दौड़ लगेगी ना, दोनों की दौड़ लगेगी, तो राम श्याम को हरा देगा 15 मीटर या 5 सेकंड से। 15 मीटर या 5 सेकंड से, या तो 15 मीटर से हराएगा
ठीक है, 15 मीटर से कैसे हराएगा कि भी राम तो यहां पहुंच जाएगा और दूसरा बंदा श्याम जो पीछे रह जाएगा, 15 मीटर पीछे रह जाएगा। या बच्चे सेकंडों में हराएगा। सेकंड कैसे जी? इस तरीके से हराएगा कि जब ये पहुंचेगा राम तो इसके इसके 5 सेकंड बाद श्याम पहुंचेगा। तो यहां से एक चीज निकल के साफ आ रही है, एक चीज तो मैं समझ पा रहा हूं कि जो श्याम है ना, श्याम जो श्याम है, यहां से मैं श्याम की चाल निकाल लूंगा जी। सर जी कैसे निकाल लोगे? हम ऐसे निकाल लेंगे बच्चे श्याम की चाल कि श्याम को वो हरा देता है 15 मीटर या 5 सेकंड से। यानी कि जो श्याम है ना, श्याम श्याम 15 मीटर की दूरी, श्याम 15 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब ये है श्याम 15 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब ये है, तो श्याम की चाल कितनी है गुरुजी? 5 दिए 15, श्याम की चाल है जी 3 मीटर पर सेकंड। अगर श्याम की चाल 3 मीटर पर सेकंड है और श्याम की चाल 3 मीटर पर सेकंड है, तो इस 300 मीटर की दूरी को वो, इस 300 मीटर की दूरी को वो, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितनी देर में पूरी कराएगा सर? 100 सेकंड में। यानी कि शाम को 100 सेकंड लगेंगे, शाम को 100 सेकंड लगेंगे। तो जी राम उसको कितनी देर में हरा सकता है? राम उसको 5 सेकंड से हरा सकता है। तो जो राम है ना, राम उसको 5 सेकंड से हरा सकता है, तो राम तो फिर 95 सेकंड में पहुंच जाएगा। अगर शाम को 100 सेकंड लग रहे हैं तो राम तो 95 सेकंड में पहुंच जाएगा। कितने सेकंड में पहुंच जाएगा? 95 सेकंड में। तो राम को मात्र 95 सेकंड लगेंगे। राम को मात्र कितना टाइम लगेगा? 95 सेकंड। एक बार देखो और मुझे बताओ ये बात आपकी समझ में आई है नहीं आई? एक बार देखो और मुझे बताओ ये चीज आपकी समझ में आई है नहीं आई, प्लीज। चलो बेटा प्लीज देखो। आराधना जी हमने गलत करा दिया था क्या, या होमवर्क दिया था करने के लिए? प्लीज बताइए। एक और देखो, घबराना नहीं है, सभी के समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान ना होना है। बेटा बफरिंग कर रहा तो दत्ता भाई अपना वो इंटरनेट देख लो आप अपना, है ना, यहां तो सब सही है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हरा देता है ना भैया? 1 किलोमीटर की दौड़ लग गई जी, किस किस के बीच में? ए और बी के बीच में। ये जो दौड़ है बेटा, ये जो दौड़ है इसकी लेंथ है जी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर लिख लूं जी। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया जी 1000 मीटर की दौड़ है। 1000 मीटर की दौड़ है जी, 1000 मीटर की, है ना? तो कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हरा सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ बेटा, इस बात का मतलब ये हुआ, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये जो या शब्द है ना, इस या शब्द के क्या मायने हैं? ये जो या शब्द है बेटा, इस या शब्द के क्या मायने हैं? इस या शब्द के क्या मायने हैं प्लीज बताओ, है ना? इस या शब्द के ये मायने हैं कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हरा सकता है। यानी कि ए को तो यहां, ए तो यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया, तो उतनी देर में ये यहां पहुंच पाया 40 मीटर, है ना? यानी कि है ना, यानी कि इतनी देर में ये 960 मीटर ही चल पाया है। ये 8 सेकंड से हरा देगा, तो इसका मतलब ये है जितनी देर में ए यहां पहुंचेगा, ठीक है, बी उससे 8 सेकंड लेट पहुंचेगा। इन दोनों बातों के मायने ये हैं, इन दोनों बातों के मायने ये हैं मेरे बच्चे, इन दोनों बातों के मायने ये हैं। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हराएगा, तो बी की चाल आ जाएगी जी, बी की चाल, बी की स्पीड आ जाएगी जी। सर बी की चाल क्या आएगी? सर साफ तो दिया हुआ है, बी की चाल आएगी, बी 40 मीटर जाएगा 8 सेकंड में। बी अगर 40 मीटर 8 सेकंड में जा रहा है, 8 सेकंड में जा रहा है, तो सर जी बी की चाल आ गई 8 पंजे 40, बी की चाल आ गई जी 5 मीटर पर सेकंड। अगर बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड आ गई है, तो मुझे जरा ये बता दो ना कि बी इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा? अगर ये बी है, बी इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा? तो आपको पता है कि भी 1000 मीटर तो जाना है, 1000 मीटर तो जाना है, किसने जाना? बी ने, और बी की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 से 1 कट रहा जी 200 बार, तो 20 दूरी को 200 सेकंड में तय करेगा जी, 20 दूरी को 200 सेकंड में तय करेगा, 200 सेकंड में।
तो ए का समय क्या है, ए उससे 8 सेकंड पहले पूरी कर लेगा, ए का समय होएगा इससे 8 सेकंड कम, क्योंकि ए जीत रहा है। बी का टाइम अगर 200 सेकंड है, तो जो ए का समय है ना बच्चे, ए का समय, ए का जो टाइम है, ए का जो टाइम है वो इससे 8 सेकंड कम है। इससे 8 सेकंड कम है कितना जी, 200 में से 8 घटा देंगे तो 192 सेकंड है जी, 192 सेकंड। तो इसने मिनट में दिया हुआ है, हम पे क्या फर्क पड़ रहा जी। 192 को हम लिख सकें बेटा, 192 को हमको सेकंड बनाना, मिनट बनाना है, तो 192 में 60 से भाग दे दो यार। अब कहेंगे जी 6 तिया 18, 180, और ऊपर के लिए कितना बचा 12। तो आप कहेंगे जी 192 सेकंड को लिख सकें 3 मिनट, 3 मिनट 12 सेकंड, 3 मिनट 12 सेकंड, 3 मिनट 12 सेकंड, ये बिल्कुल सही है जी। अरे वाह, सभी ने उत्तर दे दिया। तुम तो कमाल के बच्चे हो यार, हम तो यूं ही तुमको कमजोर समझे बैठे थे। करो यार। यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर की दूरी या 7 सेकंड से हरा सकता है, तब ए द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय। भैया ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, भैया जी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये जो दूरी है ना 1 किलोमीटर की है बेटा, ये जो दूरी है ये 1 किलोमीटर की दूरी है बच्चे, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दूरी है जी, 1000 मीटर की, 1000 मीटर की दूरी है। कह रहा ए बी को 35 मीटर की दूरी से या 7 सेकंड से हरा सके। सर जी बी की चाल आ जाएगी, बी की चाल, बी की चाल, बी की जो स्पीड है बच्चे, बी की स्पीड आ गई। बी जो हार रहा है ना इसे, वो 35 मीटर से या 7 सेकंड से, 35 मीटर से या 7 सेकंड से, है ना, 35 मीटर से या 7 सेकंड से। तो 35 मीटर जा रहा वो 7 सेकंड में। तो सर बी की जो चाल है ना, बी की 7 पंजे 35, बी की चाल है जी 5 मीटर पर सेकंड, ये बी की चाल है जी। तो बी को कितना टाइम लगेगा जी 1000 मीटर जाने में। सर जी बी का समय है ना, बी को जो टाइम लगेगा, द्वारा बी द्वारा लिया गया समय, दिया गया समय कितना है जी। जब आपको पता है कि भैया 1000 मीटर जाना था बी ने, 1000 मीटर, 1000 मीटर, और चाल है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, तो आप 5 से काटेंगे तो जी 200 सेकंड लगेंगे, 200 सेकंड, बी को 200 सेकंड लगेंगे। तो ए को कितना टाइम लगेगा जी, ए का समय, ए को 7 सेकंड कम लगेगा जी, ए का समय, ए को जी 7 सेकंड कम लगेगा, 200 से 7 सेकंड कम, यानी कि 193 सेकंड लगेंगे जी ए को, 193 सेकंड। भाइयों सभी प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ के यही पूछना है, क्या बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ये वाली टाइप, ये वाली टाइप बिल्कुल क्लियर है, सेम है। आ जाओ। अनिल सैनी जी क्यों नहीं आ रहा मैथ में, मजा ये बताओ बेटा, क्यों नहीं आ रहा, आपने हिम्मत कहां हार गया आप मैथ में, भाई मैथ कहां आप परेशान हो गए थे, कहां आपको दिक्कतें आई हैं ये बताओ, किस चैप्टर में दिक्कतें आई हैं, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं, ये खड़ा हूं मैं यहां, बताओ बेटा कहां दिक्कतें आई हैं आपको। गोल्डन भाई क्लास आप स्टार्ट करें हैं तो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ें गोल्डन जी, शुरू से पढ़ें बेटा आप। हसमत अली, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस सेट होता है ना सुबह 9 बजे वाला, उसको सभी लिया करो। अगर मैथ में बहुत ज़्यादा मजबूत बनना है ना, तो सुबह वाला प्रैक्टिस सेट जरूर लिया करो।
अब बेटा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? योगेश 1 किलोमीटर की दूरी को 6 मिनट 20 सेकंड में और विजय समान दूरी को 6 मिनट 40 सेकंड में तय करता है। योगेश विजय को कितनी दूरी से हरा सकता है? मेरे बच्चे, क्या हमको ये बात पता है, क्या हम ये जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है चाल, चाल क्या होती है जी? अरे चाल होती है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, ये होती है जी चाल, है ना? तो क्या मैं इस चीज से योगेश और दूसरा आदमी कौन है, विजय, विजय की चाल का रेशो निकाल सकूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी आप। देखो योगेश 1 किलोमीटर गया, मेरी बात को सुनो, योगेश 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर, सुनो, है ना, 1 किलोमीटर गया, कितनी देर में गया? 6 मिनट 20 सेकंड में। 6 मिनट का मतलब क्या जी? सर जी 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 6 मिनट का मतलब हो गया जी 6 6 36, 360, 360 सेकंड तो ये हो गए और 20 ये हैं, तो 360 और 20, 360 और 20, है ना? चलो इसे 1 किलोमीटर को भी चेंज करते, देखो यहाँ 1 किलोमीटर का भी कोई मतलब नहीं है इस सवाल में अभी, है ना? 1 किलोमीटर का मतलब मान लेते हैं, चलो भैया 1000 मीटर है, 1000 मीटर, तो है ना, 1000 मीटर है, 1000 मीटर को योगेश ने 360 और 20 यानी कि 308, 380 सेकंड में गया योगेश, ये योगेश की चाल आ गई जी। पहले मैं चाल का रेशो निकाल रहा हूँ। विजय समान दूरी को, समान दूरी यानी कि वही 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर की दूरी को विजय 6 मिनट 40 सेकंड में तय करता। 6 मिनट यानी कि जी 360 और 40 यानी कि 400। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, है ना, ये क्या आया है? ये है दूरी और ये क्या है जी, समय। दूरी बटे समय क्या हो जी, चाल हो। तो सर जी ये तो चाल का रेशियो आ गया, चाल का, यहाँ से चाल का रेशियो निकल जाएगा नहीं निकलेगा, कट पीट के निकलेगा नहीं निकलेगा? प्लीज मुझे सभी बच्चे मुझे बताएं। हम्म, अरे बोलो, सभी बच्चे मुझे बताएं। हाँ अनिल सैनी कह रहे हैं परसेंटेज में दिक्कत है। बेटा परसेंटेज की 9-10 क्लास लगवाई है ना, उनको शुरू से पढ़ बेटा, शुरू से पढ़। आपने क्या है कि मैं आपकी बात समझ गया, आपको जो दिक्कत आ रही है ना वो फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन को ठीक से पढ़, फ्रैक्शन को ठीक से पढ़ मेरे बेटे, पढ़, है ना? हम्म, तो देखो यहां से हम इनकी चाल का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको भी पता है? यहां से हम इनकी स्पीड का रेशो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर स्पीड का रेशो ही तो आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपने लिख दिया दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय, मैं पागल हूं यार, यहां से ये चाल का अनुपात आ गए मेरे बच्चे, चाल का अनुपात, दूरी बटे समय किसकी चाल होगी, योगेश की। दूरी बटे समय किसकी चाल होगी, दूसरा आदमी कौन है, विजय। ये कट गया जी, ये कट गया सर जी, ये कट गया, ये कट गया सर जी, ये कट गया कै बार, 19 बार 2 से, सर जी ये कट गया 2 से 20 बार, तिरछी गुणा करेंगे तो ये 20 यहाँ आएगा जी, ये 19 यहाँ आएगा। तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे कि योगेश एंड विजय, वी फॉर विजय, कि वी फॉर विजय की चाल का जो अनुपात आया ना सर जी, योगेश और विजय की जो चाल का अनुपात आया सर जी, वो आया है कितना, 20:19, 20:19 ही आया जी चाल का अनुपात, ये स्पीड का रेशो सर जी। योगेश विजय को कितनी दूरी से हरा देगा? मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना सर? सर अभी तो आप चर्चा कर रहे थे कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है सर जी, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर है जी, 1000 मीटर। डिस्टेंस कितना जी, 1000 मीटर है सर जी, 1000 मीटर, 1000 मीटर, डिस्टेंस 1000 मीटर है। अच्छा अब ये 1000 मीटर की दूरी कब तय करी जाएगी सर, है ना? 1000 मीटर की दूरी कब तय करी जाएगी सर? जब योगेश भाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, योगेश भाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, और दूसरा आदमी कौन है, विजय भाई, विजय भाई यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं, तभी तो ये दूरी तय करेंगे, है ना? अब हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है कि उनकी चाल का जो अनुपात है ना, योगेश भाई की चाल है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैं कह सकूँ। विजय भाई की चाल है 19 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं योगेश को चलाऊं, पहले हम, क्योंकि योगेश तो है ना, देखो योगेश आगे पहुंचेगा, अगर हम योगेश को चलावें, अरे हट जा, योगेश को चलावें, तो योगेश इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा, योगेश इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा?
आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, जब आपको ये बात पता है सर, आपको ये पता है कि योगेश की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, तो उसको 1000 मीटर जाना है, 1000 मीटर जाना है जी, उसको 1000 मीटर जाना है, और चाल है जी उसकी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, है ना। तो सर जी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 सर, उसको 50 सेकंड लगेंगे, 50 सेकंड। योगेश को मात्र 50 सेकंड लगेंगे। तो ये आदमी 50 सेकंड में कितना जाएगा जी, ये आदमी विजय कितना जाएगा 50 सेकंड में। आप कहेंगे जी 19 पंजे 95, ये मात्र 950 सेकंड ही जा 950 मीटर ही जा पाएगा। भाई 50 सेकंड में ये आदमी कितना जा पाएगा, 19 पंजे 95, तो 950 ही जा पाएगा, 950 यानी यहां तक। तो ये जो कमी रह गई है, ये जो कमी रह गई है, कितनी की रह गई है, 50 मीटर की कमी रह गई है। तो 50 मीटर से वो हार जाएगा। वो किससे हार जाएगा सर, वो 50 मीटर से हार जाएगा। वो सर 50 मीटर से हार जाएगा। कैलकुलेशन के लिए केवल प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना बेटा। शिव कुमार गौर बेहतरीन, शिव कुमार बेहतरीन। बात आपकी समझ में आई होगी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। दोबारा से तो कराएंगे ललित भाई, खड़े हैं सेम क्वेश्चन लेके, है ना, दोबारा से तो कराएंगे। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो हमने कितनी बेवकूफ़ी की एक बात आपसे पूछी है ना, कितना बड़ा बना दिया हमने सवाल को। क्या हमको ये ड्रामा करने की ज़रूरत थी, क्या हमको ये ड्रामा करने की ज़रूरत थी। कल हमने आने के साथ ही आपको बताया था कि भाई मान के चलो, कल हमने आने के साथ ही आपको बताया था कि अगर समय का अनुपात है 4:3, ऐसे ही बता रहा हूँ तुक्काबाजी से ही, समय का अनुपात 4:3 है, तो चाल का अनुपात क्या इसका उल्टा नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा, है ना, बिल्कुल होएगा। हालांकि उसके लिए एक कंडीशन है कि दूरी एक ही हो, दूरी एक ही हो। पी 1 किलोमीटर की दूरी, पी 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 40 सेकंड में तय करता है, जबकि क्यू समान दूरी, समान दूरी यानी कि वही दूरी, क्यू समान दूरी को 5 मिनट में तय करता है। तो मेरे बच्चे, हमको वो बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं थी, हमको सीधा यहीं से करना था। हमको पता है कि पी और क्यू के जो टाइम का रेशियो है, पी और क्यू के जो टाइम का रेशियो है विद्यार्थियों, पी और क्यू के टाइम का जो रेशियो है ना, पी और क्यू के टाइम का रेशियो है, पी का टाइम कितना जी 40 मिनट, 4 मिनट 40 सेकेंड। तो 4 मिनट यानी कि 6 चौके 24, 240, और 240 में 40 जोड़ दो तो 280 सेकेंड है जी ये, 280 सेकेंड। ठीक है, इतना बेवकूफ़ नहीं हो तुम, और इतने बेवकूफ़ हो तो फिर पढ़ना छोड़ दो। 4 मिनट का मतलब कितना, 60 से गुणा कर दिया 240, और 40 ये 280। ठीक है, क्यू को कितने मिनट लग रहे हैं, 5 मिनट, तो 6 पंजे 30। ये सर जी इनके, ये इनके टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो सर इसका बिल्कुल उल्टा होएगा जी, स्पीड का रेशियो सर बिल्कुल बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल होता है। आपने कल जैसे ही क्लास स्टार्ट करी थी ना, जैसे ही क्लास आपने स्टार्ट करी थी, आपने बताया था सर, हमको बताया था, है ना। तो सर ये 300 आ गया, और ये आ गया 280, है ना। वो जो हमने यहाँ नीचे जो करा था, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ वो चीज़ें करी गई थी, नहीं तो जरूरत नहीं थी, है। 0 से 0 खत्म जी, 2 से सर ये 15, और 2 से सर ये 14। यानी कि ऐसे कह सकें कि पी की जो स्पीड है, पी की चाल, पी की जो चाल है बच्चे, पी की चाल 15 है, ये चलो 15 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। क्यू की जो चाल है जी, क्यू की जो स्पीड है, जो क्यू की चाल है, क्यू की स्पीड,
सर जी क्यू की जो स्पीड है आप लिख सकते हैं उसको 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। अब कह रहा पी क्यू को कितनी दूरी से हराएगा, पी क्यू को कितनी दूरी से हराएगा, अभी चर्चा करेंगे बेटा, अभी चर्चा करेंगे बच्चे, अभी चर्चा करेंगे। देखो बेटा ये दूरी है ना, ये दौड़ लगी इनके बीच में, ये है ना, ये जो दौड़ है सर ये पूरी 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की। ये जो दौड़ है सर ये 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की दौड़ है सर ये। 1 किलोमीटर यानी कि जी 1000 मीटर, 1000 मीटर। अच्छा पी, पी को ऐसे भगना है जी, क्यू को ऐसे भगना है जी, क्यू तो पूरा पहुंच ही नहीं पाएगा। पी क्यू को कितनी दूरी से हराएगा अभी चर्चा करेंगे। अब बताओ पी को देख रहा हूं मैं, पी को 1000 मीटर जाना है, पी को 1000 मीटर जाना है जी, 1000 मीटर। तो पी कितनी देर में जाएगा, पी की चाल है जी 15 मीटर प्रति सेकंड। पी को 1000 मीटर जाना है, पी की चाल है जी 15 मीटर पर सेकंड। पी के बारे में देख रहे हैं हम अभी, पी के बारे में। सर पी को जो टाइम लगेगा ना, सर पी को जो टाइम लगेगा, थोड़ी कैलकुलेशन को एडजस्ट करना आप। 5 से आप इसको काटेंगे जी, ये आएगा जी 200/3, 200/3। सर इतना सेकंड पी को लगेंगे, पी को। अगर पी को इतना टाइम लगा 200/3 सेकंड, तो क्यू को, ठीक है, तो क्यू इतने समय में भाई दौड़ होती कैसे है। अच्छा दौड़ का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है दौड़ का मतलब यही तो होता है कि भाई जितनी देर में पी यहां से यहां पहुंच जाए तो क्यू को भी उतनी देर में पहुंचना था, पर क्यू थोड़ा धीमा, वो पीछे पहुंच रहा है ना। ठीक है, ये क्यू है इस तरफ, ये क्यू है, ये पी है जी। तो बेटा अगर पी पहुंच गया 200/3 सेकंड में, तो क्यू की तो स्पीड है जी, क्यू की स्पीड है सर जी, क्यू की जो चाल है आपको पता है, क्यू की स्पीड है सर 14 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, है ना। और इतने सेकंड में, इतने सेकंड, इतने कितने यानी कि 200/3, तो 200/3 सेकंड में तो क्यू इतना जा पाएगा। तो ये 200/3 सेकंड, ये क्यू दोबारा चली गई दूरी है। तो क्यू कितनी दूर गया जी, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी भद्दी दे दी यार। 14 दूनी 2800, 2800/3, इतना मीटर चला गया जी क्यू, 2800/3। अब बच्चे आएगा कैसे उत्तर, उत्तर कैसे आएगा, ये टोटल दूरी है जी 1000 मीटर की, और क्यू जा पाया कितना, क्यू जा पाया जी 2800/3, 2800/3। तो टोटल कितनी दूरी है जी, टोटल दूरी है जी 1000 की। तो सर 1000 में से इसे घटा लो, और क्या है, तो 1000 में से आप इसको घटाते ना, ये थोड़ा यहाँ गंदा दे दिया। चलो भैया करेंगे, 3 यहाँ गया तो आ गया जी 3, 3 यहाँ गया 3000, 3000 में से 2800 गया तो 200/3, 200/3 का मतलब आपको पता है 66C2/3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये आ गया ऑप्शन बी, करेक्ट है ना। बच्चों को उत्तर भी आ गया है, ये होती है बात। अनूप भाई, देवीलाल भाई, विशाल भाई, हसमत अली भाई, आराधना जी, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन, दिल जीत लिया आप लोगों ने। अगेन ये क्वेश्चन देखो, वही है जो हमने पहला वाला पढ़ा था सबसे पहला। ये पूछा गया बेटा 2023 में, इन्होंने CHSL में पूछा है, ये CHSL। 140 मीटर की एक दौड़ लगी भैया, 140 मीटर की दौड़ लगी है, किस किस के बीच में लगी है भैया, 140 मीटर की दौड़ लगी है। 140 मीटर की। पंकज की जो स्पीड है 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, ठीक है जी। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। चलो अभी चर्चा करेंगे बेटा, अभी चर्चा करेंगे। पहला आप ये देखो कि जी पंकज की जो स्पीड है, पंकज, ठीक है, पंकज की जो चाल है, पंकज इस दूरी को कितनी देर में तय करेगा, पंकज, है ना, थोड़ा और नीचे से ले लेता हूं कि भी 140 मीटर जाना है, 140 मीटर जाना है। पंकज भाई की जो चाल है वो है 5/2 मीटर पर सेकंड,
तो ये पंकज का टाइम है, ठीक है, पंकज, पी फॉर पंकज यार, पंकज का समय, यही तो पंकज का समय। पंकज को टाइम लगेगा यही तो लगेगा, क्योंकि पंकज को जाना 140 मीटर, उसकी चाल है 5/2। कटने में बड़ी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है कटने में। अब कहेंगे जी 5 से आपने इसको काट लिया 28 बार, ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा ये, तो 28 दूनी 56, यानी कि सर 56 सेकेंड लगेंगे। इसको पंकज भाई को लगेंगे 56 सेकेंड, ठीक है। अब देखो पंकज भाई यहाँ से भाग रहे हैं, पंकज भाई यहाँ से भाग रहे हैं और यहीं तक भागेंगे पंकज भाई, ये पंकज भाई है। जो हारता है वो आदमी कौन है? वो अरुण है जी। जो अरुण है, अरुण को 20 मीटर की तो बढ़त दे दी, यानी कि अरुण अरुण को यहां खड़ा करा है। अरे ये तो पेन भी हमने ऐसे ही ले लिया, अरुण को यहां खड़ा करा, अरुण को, ये अरुण है, अरुण है, अरुण को यहां खड़ा करा, अरुण को छूट कितने की दी है? 20 मीटर की छूट दे दीजिए, 20 मीटर की, 20 मीटर की छूट। और 20 मीटर की छूट दे के भी, ठीक है, उसे 4 सेकंड से हरा दिया। ये जरूर है कि अरुण यहां पहुंचा है, अरुण यहां पहुंचा है, पर 4 सेकंड से हराया, 4 सेकंड से हराया, यानी कि बेटा वो 56 सेकंड में नहीं पहुंचा, इससे 4 सेकंड लेट पहुंचा है, यानी कि 60 सेकंड में पहुंचा अरुण, 60 सेकंड में। 4 सेकंड से हराया तो 56 की जगह, 60 सेकंड में पहुंचा है। और कितना भाई, 140 मीटर थोड़ी, 20 मीटर की तो पहली छूट दे दी, तो अरुण की स्पीड कैसा आएगी जी? आप कहेंगे जी अरुण की जो स्पीड है, अरुण की चाल है सर बहुत आसान है निकालना। कैसे जी? सर अरुण की चाल ऐसे निकालेंगे आप कि एक तो उसको 20 मीटर की पहली छूट दे दी, तो उससे 120 मीटर दौड़वाया है, 120 मीटर दौड़वाया उससे। दूसरी बात यह है सर कि वो 60 सेकंड में पहुंचा, 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में, तो अरुण की चाल कितनी है जी? 60 दूनी 120, अरुण की चाल है 2 मीटर पर सेकंड, अरुण की चाल है जी 2 मीटर पर सेकंड, अरुण की चाल है जी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी। बेटा बताओ। अरे तू चुप रहेगा नहीं रहेगा ज्यादा ऑन, तेने जीना आराम कर दिया इस बैच में मेरा, समझ में तेरी में कुछ आता है नहीं। जो कल इसका मैंने बेसिक क्लियर कराया था उसी तरीके से मैं सारे सवाल करा लग रहा हूं, पर तेरी बुद्धि इतनी खराब है, सारे बच्चे भगे यहां से जो परेशान करते थे, तू वो भी यहीं टिका हुआ है। बेटा बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है? अरे तुझे दिक्कत इसमें क्या दिक्कत है ये बता मुझे, है ना, मुझे मुद्दे की बात बता सर, इसमें ये बात समझ में नहीं आई, फिर मैं भी उस चीज को खोल कर समझाऊं, पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। डिफरेंस देखो सर, 15 और 14 का एक का डिफरेंस है। अरे यार वैसे कुछ भी मतलब अपने आप ही करते रहते हो वैसे ही। अरे भाई ये चाल है, उसको किस तरीके से आप समय के अकॉर्डिंग मान लेंगे यार। हम्म, चलो सेम आ गया क्वेश्चन, है ना, सेम क्वेश्चन आ गया धनंजय भाई। अब अपना डाउट यहां बताना, वो जो डाउट था ना वो थोड़ी कैलकुलेशन कठिन थी उस सवाल की, उस डाउट को अब यहां बताना मुझे कि क्या डाउट है। ठीक है, डाउट नहीं है तो करो। ये पूछा इन्होंने CHSL 2023 में। देखो 1 किलोमीटर दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़ है बेटा, 1 किलोमीटर की, P 120 सेकंड में और Q 125 सेकंड में। जब बच्चे दूरी बराबर होती है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि जो टाइम का रेशियो होएगा उसका ठीक विपरीत जो रेशियो होएगा उसका ठीक अपोजिट रेशियो होएगा हमारी स्पीड का। आप कहेंगे जी सर, ये सर बात पता है हमें। तो पी और क्यू की चर्चा करी गई है जी, पी और क्यू की। तो पी और क्यू के जो टाइम का रेशियो है सर, पी और क्यू के टाइम का रेशियो दिया हुआ है जी 120:2।
125। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, स्पीड का रेशो क्या इसका उल्टा नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा जी, स्पीड का रेशो होएगा 125 is to 120। ठीक है, ये होएगा जी, ये सर स्पीड का रेशो होएगा। तो आप काटेंगे जी, 5 से ये कटेगा 25 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 25 मीटर पर सेकंड है ना, ये चाल है पी की। तो 5 से काटेंगे जी, 24 बन जाए 120, 24 मीटर पर सेकंड ये चाल है जी किसकी? क्यू की, है ना। पी ने क्यू को कितनी दूरी से हराया? अभी तो करा था, जस्ट ये क्वेश्चन करा था। एक सवाल की थोड़ी कैलकुलेशन कठिन आ गई थी, बस ये डाउट आप लोगों को रहा है। चलो, ये दूरी है जी। अरे हट जाए यार, अभी कौन ही टूट जाती है हमारी तो जोश जोश में। ये 1 किलोमीटर की दूरी है, नहीं, ये 1000 मीटर की ये दूरी है सर, 1000 मीटर की। ठीक है, इस तरफ से भगाया हमने पी को, इस तरफ से, इस तरफ से भगाया हमने क्यू को। क्यू पूरा पहुंच ही नहीं पाया, कैसे जी? सर ये पी है, ये क्यू है, ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे तो कोई मकसद नहीं है इन बातों का। अब आप एक बात बताओ कि भाई 1000 मीटर जाना था पी को, पी को 1000 मीटर जाना था, पी के बारे में देख रहे हैं, पी को 1000 मीटर जाना है। पी की चाल है जी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 मीटर, और ये है जी 25 मीटर पर सेकेंड। पी के बारे में देख रहे हैं जी। तो पी का जो टाइम है जी, पी को टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे सर जो पी को टाइम लगेगा ना, ठीक है, 25 चौके 100, तो 40 सेकंड लगेंगे जी, 40 सेकंड पी को लगेंगे। और 40 सेकंड में ये क्या उखाड़ लेगा क्यू? आपको भी पता है जी, जो क्यू है सर, क्यू की स्पीड है 24, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो सर उतना ही टाइम क्यू को दिया जाएगा। दौड़ का मतलब तो यही होता है कि सेम टाइम दिया जाए, यानी कि कितना सेकंड दिया जाए, 40 सेकंड दिए जाए। तो 40 सेकंड में वो क्या करेगा जी, 24 चौके 96, यानी कि 960 मीटर जा पाएगा, 960 मीटर। यानी कि ये जो क्यू गया है यहाँ से, ये जो क्यू गया है ये 960 मीटर गया है। तो ये जो 960 मीटर गया, तो ये कसर कितने की रहेगी उसकी? सर ये 40 मीटर पीछे रह गया, 40 मीटर, 40 मीटर पीछे रह गया, तो 40 मीटर से ही वो हारेगा, 40 मीटर से ही वो हारेगा। 40 मीटर पीछे रह गया तो वो 40 मीटर से ही हारेगा विद्यार्थियों, 40 मीटर से ही हारेगा। देखो फिर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है सर। आप, हम इसको कर लेंगे जी, बिल्कुल सेम है, यही सवाल है सर जी, यही क्वेश्चन है सर जी, यही क्वेश्चन। आइए, देखो भाई, इन ए 5 किलोमीटर रेस एस गिव्स एन इनिशियल लीड ऑफ 500 मीटर टू टी इफ दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम एंड टीज स्पीड इज 13.5 किलोमीटर्स आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एस? ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमको आपका चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखेंगे। ये दौड़ है जी, ठीक है, 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर। देखते हैं, अगर जरूरत ना हुई ना चेंज करने की तो मजा आ जाएगा। पढ़ते ही थोड़ा, जरूरत तो होगी ही नहीं, बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इस तरीके से। अच्छा जी, यही तो है, यही तो है। अगर ये उसकी चाल है, अगर मैं इसका 5/18 करता तो यहाँ कुछ राहत होती। 15 निम में 135,
और 15 से शायद ये 12 बार कटे आई थिंक, है ना। तो 3 तिया 9 जी, 3 चौके 12, तो 5 तिया 15, 15/4 आता। कुछ फर्क पहुंचाता ना जी, ये भी पॉइंट में ही रहता आपका, क्योंकि वो 5 किलोमीटर है। चलो आते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अब पहले क्या है, बिगर मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है, बिगर चेंज करके देखते हैं। देखो बेटा, ये जा रहा कौन, एस टी को 500 मीटर की बढ़त देता है। एस टी को देखो, एस यहां से दौड़ा, एस यहां से दौड़ा, यहां से एस दौड़ा है, एस है ना, एस तो एस है ना, और टी को 500 मीटर की बढ़त दे दी, तो टी यहां आ जी, ठीक है। टी को यहां से दौड़ना, टी को यहां से दौड़ना, और ये जो है उसको 500 मीटर की बढ़त दे दी है। आपको पता है मेरे बच्चे, 500 मीटर की बढ़त दे दी है, तो यानी कि इस बात का तात्पर्य तो ये हो गया सर सीधा, इस बात का तात्पर्य सर ये हो गया कि दौड़ पूरी करनी है तो एस को तो पूरा का पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा जी, ठीक है। और टी टी को दौड़ना पड़ेगा 500 मीटर कम, यानी कि उसको 450 मीटर दौड़ना पड़ेगा उतनी समय में, है ना। एस को तो पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा मेरे बच्चे, एस को तो पूरा 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और टी को जी 500 मीटर कम, यानी कि 450, 4.5, 450 नहीं, 450 नहीं, 4.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ओके, आप कहेंगे जी सर ये बात समझ में आ गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो कठिन दी हुई है, कैसे जी। चर्चा करते हैं हम पहले किसकी, एस की, पहले एस को चलाते हैं। अब एस को जब हम चलाएंगे जी, सर एस को जाना है 5 किलोमीटर, और एस की जो स्पीड है सर, एस की जो स्पीड है, एस की स्पीड है जी 13.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां से पॉइंट हटाए, यहां जीरो चिपकाया, तो काटपीट अगर आप करेंगे जी, काटपीट करेंगे तो एस को इतना टाइम लगा, घंटे लगेंगे जी, ये कितने, 5 से काट रहा हूँ, 5 से 10 बार जी, और 5 से जी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो एस को इतना टाइम लगा जी, एस को, और ये घंटे में लगा जी, घंटे में, ठीक है। एस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगा मेरे बच्चे, एस को यहाँ से यहाँ जो पहुँचने में टाइम लगा वो लगा है 10/27 आवर्स, घंटे, ना कि मैंने कुछ भी नहीं बदला, मिनट से मिनट सब भाड़ में गए। अब टी को चला दो जी आप इतना ही, टी नहीं, दूसरा आदमी है, पागल है क्या, उन्होंने एक ही समय में दौड़ पूरी की, किसकी जा, अरे यार गोली मार दूंगा, टी की चाल है ये, सारी मेहनत पे पानी फिरवा दिया हमारी पे, टी की चाल है। अब तो यार ये आसान हो जाता, हम तो यूं ही रिक्स ले रहे थे। अब देखना चेंज करके 5/18 में, तो कह रहे थे यार कैलकुलेशन बड़ा हार्ड दिया है, तो यार ये टी की चाल है, तो टी को तो 45 हो ही जाना है, टी को तो 45 हो ही जाना है, और चाल ये होगी जी कितनी, यहाँ से इसे लिया आओ, तो 135 गुणा 5 और बटे में 180, यानी आ गए। हम भी यार पागल है, अंग्रेजी में पढ़ लेना चाहिए था सवालों को की बार। 15 थी ये 45 जी, यानी कि 300, 15 में 135 जी, 9 दूनी 18, वही बहुत पागल है हम। हट बेटा, ये टी की चाल है, टी की चाल है, मैं आपको माफी मांगूंगा आपसे, फिर से बनाऊंगा मैं, ठीक है। माफी चाहूंगा बेटा, मैं उसको एस की चाल समझ रहा था, ठीक है। वो चाल किसकी है सर, वो टी की चाल है, टी की चाल है, अंग्रेजी में देख लिया, है ना। कह रहा टी स्पीड इज 13.5 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ, है ना। अब दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है जी, दूरी 5 किलोमीटर नहीं जी, 5000 मीटर है, दूरी कितनी है जी, 5000 मीटर, बात एक ही है, 5 किलोमीटर और ये, ठीक है मेरे बच्चे। ये यहां से भगा है कौन, है ना। अब देखो फटाफट हो जाएगा सवाल, यहां से कौन भगा जी, एस भगा है, एस, यहां से एस भगा जी, एस, एस दौड़ पूरी तब करेगा जब यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है जी। और टी को मोहलत दे दी, टी को कह दी कि ले तू यहां खड़ा हो जा, यहां खड़ा हो जा, ठीक है, यानी कि 500 मीटर का गैप दे दिया उसको, वो 500 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी कि टी को यहां से यहां भगना है, ठीक है। आपको पता है एस को तो पूरा 5000 मीटर ही चलना है, और टी को केवल ये दौड़ यानी कि 4500 मीटर जाना, उसको कितनी दूर जाना, 4500 मीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब टी की जो चाल है जी, टी की चाल, सर जी टी की स्पीड दी हुई है, टी की जो चाल है सर जी, सर जी टी की चाल है आपकी 13.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो जी यहीं,
5/18। ये होगी जी इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है जी, मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी जी टी की चाल? आप काटेंगे जी, 15 निम में 135 जी। सर जी 15 एकम 15, 15 दूनी 30 है जी। ये आगे और काट लो जी, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो टी की चाल आ गई जी 5 तिया 15, 15/4 मीटर पर सेकंड। ये टी की चाल आ गई। अच्छा टी को टाइम कितना लगा जी? टी को टाइम कितना लगा जी? अब टी की चाल आ गई है तो टी ने ये दूरी कितनी देर में तय करी? आपको पता है कि टी को 500 मीटर की छूट दी हुई है, तो उसको तो 4500 मीटर चलना है जी। किसको? टी को। और टी की जो चाल है आपकी जी वो है 15/4, 15/4, 4 ऊपर आएगा। तो ये टी का समय है जी। टी का टी का टी टी का समय, टी का समय कितना है जी? टी का समय है ये जी आपका 15×3 = 45 जी, 300 और 300 चौके 1200, 1200 सेकंड लगे जी किसको? टी को। अब उसने साफ बोल दिया है कि सेम टाइम, सेम टाइम कम वक्त सेम टाइम। अगर मेरे बच्चे सेम टाइम तो फिर तो 1200 ही सेकंड इसको लगे होंगे। फिर हम जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है ना, चाल बराबर होता है जी दूरी। दूरी कितनी है जी? 5000 मीटर, 5000 मीटर और बटे में समय, उतना ही समय यानी कि 1200 सेकंड ही लगे होंगे इसको। ठीक है जी, ये मीटर है जी और ये क्या जी? सेकंड है। ठीक है, तो ये चाल आ गई आपकी मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में कितनी आ गई जी? 50/12 मीटर प्रति सेकंड में। पर क्वेश्चन में दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी 18/5। 5 से सर ये 10 बार। सर जी 6 तिया 18, सर जी 6 दूनी 12, सर 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। बताओ, है ना? गलती कर रखी थी सवाल में। बहुत बढ़िया अनूप भाई। शिव कुमार कुछ भी दे दोगे उत्तर क्या? ठीक है, सबल खामा खाम ने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। इतना बड़ा नहीं था, वो गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को, और गलत पढ़ने के कारण ये गलती हुई है। नहीं तो सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं सर जी, सवाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। हम्म, आइए अगेन। पानी भी खत्म हो गया यार पीते पीते। तो मुंह में छाला है तो छाले में राहत हो जाती है। In a 400-meter race, A runs at a speed of 16 meter per second. If A gives B a start of 15 meter and still beats him by 10 second, what is the speed of B? ये कुछ है ही नहीं। आओ, 400 मीटर की दौड़ है जी। ठीक है जी, 400 मीटर की दौड़ है। यहां से ए दौड़ रहा जी, ए दौड़ रहा। ए दौड़ पूरी कब करेगा? जब यहां से यहां पहुंच जाएगा जी। ये ए है। फिर हुआ क्या जी? जो बी है ना, बी, बी को 15 मीटर की शुरुआत दे दी। बी को यहां खड़ा कर दिया, यहां 15 मीटर आगे। ठीक है, बी को यहां, बी यहां से दौड़ेगा जी। तो बी को यहां पहुंचना है। ठीक है, यहां पहुंचना है। तो बच्चे 15 मीटर आगे, यानी कि 400 में से 15 घटा दो तो 385 जाना है उसको, 385 मीटर ही। बी को तो बी को तो 385 मीटर ही चलना है। और ए को पूरा 400 मीटर जाना है। अब ए की जो चाल है वो 16 मीटर प्रति सेकंड है जी, ए की चाल। तो 400 मीटर जाना है ए को, 400 मीटर जाना है और उसकी चाल है जी 16 मीटर पर सेकंड। तो काट लो यार, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 पंजे 80, तो 25 सेकंड लगेंगे अगर आप थोड़ा भी गणित जानते हैं। ठीक है, 400 मीटर जाना है किसको? ए को। ए को 400 मीटर जाना है जी। और ए की जो चाल है मेरे बच्चे, ए की चाल है 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड। तो 400 में 16 से भाग देंगे तो 25 सेकंड किसको लगेंगे जी? 25 सेकंड लगेंगे जी आपको, किसको? ए को। अब कौन है वो दूसरा आदमी? दूसरा आदमी बी है जी, बी। अब बी को 385 मीटर जाना है और फिर भी वो 10 सेकंड से हारा है, 10 सेकंड से हारा जी। बी 10 सेकंड से हारा है, यानी कि उसको फिर 10 सेकंड ज्यादा लगे हैं। तो 385 जाने में उसको, 385 मीटर जाने में उसको 10 सेकंड ज्यादा लगे हैं। 10 सेकंड यानी कि जी 25 की जगह 35 सेकंड लगे हैं, 35 सेकंड लगे हैं। तो सर ये बी की चाल है, बी की चाल। सर ये बी की चाल है, नो प्रॉब्लम, बी की चाल है जी। सर जी 35 एकम 35, 35 एकम 35, 11 मीटर
पर सेकेंड। और मुझे थोड़ा सा बता दो कि आपका क्लियर हो गया बिल्कुल, आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है। भाई ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? सभी बच्चे मुझे बता दो एक बार, सभी बच्चे मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? अब हर तरीके का क्वेश्चन हमने यहां पढ़ लिया है, हर तरीके का अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसा ही जैसा भी हमने पीछे कराया था। ठीक है जी, और भी हैं क्या? और भी हैं बहुत सारे, पर सारे एक से ऐसे हैं। बेटा सभी बच्चे मुझे ये बता दो कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई सिरदर्दी हो तो वो मुझे बताओ। हाँ, कंबाइंड पीडीएफ तो बनती है नील सैनी। विशाल ठाकुर कह रहे ट्रिक से बताओ, देख लो इनको। अरे भाई ट्रिक एक ऐसी चीज होती है विशाल भाई, इतना आप पढ़ लिए और पढ़ते पढ़ते भी आप ये नहीं समझे कि ट्रिक क्या होता है। ट्रिक किस चिड़िया का नाम है? ट्रिक उस चिड़िया का नाम है कि आपने कितना पढ़ लिया है ना, कितना पढ़ लिया। ट्रिक तो आप अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, आप मैथ में जितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, जितना आपका बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, तो ट्रिक तो अपने आप ही बन जाएंगे बच्चे। अब मैं एक बात बताना चाह रहा था बच्चे, यहां आते आते हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है ना बच्चे, यहां आते आते मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यहां आते आते हमारा जो सिलेबस है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। हमारा सिलेबस फिनिश हो चुका है, फिनिश। अब अगर हम प्रीवियस ईयर पे जाएं, आपके पिछले सालों के पेपर पे जाएं, तो बीएसएफ में कुछ क्वेश्चन बने जी ज्योमेट्री के। बीएसएफ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योमेट्री, यानी कि ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी मैंने ना तो क्वेश्चन देखा पूछा जाता हुआ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन नहीं आए, निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल सवाल नहीं आए हैं, नहीं आएंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 20 में से 3 या 4 क्वेश्चन एडवांस मैथ से बनेंगे आपके। 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसा हम कह सकते हैं, पर उन 5 में आपको 2D और 3D भी शामिल करना पड़ेगा, इसलिए मैं 3-4 क्वेश्चन कह रहा हूँ। तो 3-4 में आपका एक ट्रिग्नोमेट्री से आने की पूरी उम्मीद है, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएगा ऐसा मेरे को लगता है। भाइयों जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री, आज ज्योमेट्री मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं प्रॉपर 7 से 8 दिन का रेस्ट करूंगा, 7 से 8 दिन का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी 5 क्लास चल रही थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स मेरे को करना है। या ये मान लो कि 1 वीक की लगभग आप छुट्टी मान लो, 1 वीक बाद ज्योमेट्री में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, उसमें आपको ग्रुप में ये बिल्कुल कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ज्योमेट्री कब कराओगे। ठीक है, ज्योमेट्री में जो खास खास बातें हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज मंगलवार है ना, या तो मैं नेक्स्ट वीक से, मुझको 5 या 7 दिन चाहिए। ठीक है, एक चैप्टर ही आपका बचा हुआ है। ठीक है दत्तापॉल, कोई भी बात है उसको शुरुआत से तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, 8/5 क्यों करते हैं, 5/18 क्यों करते हैं, एक बार समय और दूरी पढ़ ले यार जाके, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ ले मेरे बच्चे। तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ भैया जी, मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि जो ज्योमेट्री का चैप्टर है ना, मैं बच्चे मुझे थोड़ा सा आप समय दे दो। ठीक है, थोड़ा सा समय आप मुझे दे दो, उसको मैं करा दूंगा बेटा। ठीक है ना, करा दूंगा, कब करा दूंगा वो मैंने आपको बता दिया है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, बाकी ये जो अपना कहने का मतलब ये है, जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट में आप लगातार बने रहें। जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 9 बजे वाला जो है उसमें बने रहें। ये चीज़ें आपके ध्यान कब रहेंगे, जैसा आज हमने रेस पढ़ा है, तो आज हमने सुबह रेस का भी एक क्वेश्चन लिया था प्रैक्टिस सेट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान ही तब रहेंगी, ये चीज़ें ध्यान ही आपको तब रहेंगी तब आप प्रैक्टिस सेट में बने रहेंगे, प्रैक्टिस में बने रहेंगे। क्योंकि जो सुबह प्रैक्टिस होती है ना 9 बजे की, उसमें आप जरूर रहें बच्चे, डिफेंस वाले चैनल पे। नहीं नहीं, विंटर नहीं, थोड़ा स्थिति क्या बताऊँ मैं, थोड़ा ऐसा ही चल रहा मामला है ना,
मुंह में छाले वगैरह पड़े हुए हैं, और ये लेट नाइट भी क्लास है, हो सकता है अब यहाँ से निकले तो कोहरा हो। नहीं, हाँ वो मैं खुद नोटिस डलवाना नहीं है, मैं खुद लिखूंगा बेटा ग्रुप में, है ना, खुद खुद ग्रुप में लिखूंगा। ठीक है, खुद हम उसका डालेंगे, परेशान ना हो आप। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से नया साल आप सभी को मुबारक हो। ठीक है, कुछ ही घंटे में, कुछ ही घंटे में नहीं, 2 घंटे में ही नया साल शुरू होने वाला है, और यही उम्मीद करता हूँ कि वो नया साल आप लोगों के लिए अपार खुशियाँ लेकर आए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, जुड़ते हैं। हाँ, एक बार और रिवाइज कर लो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सेट तो डेली होते हैं भाई।